स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस एजुकेशन वीडियो में क्लास 12th सब्जेक्ट हिस्ट्री का अप्रैल 2022 का हरियाणा स्कूली शिक्षा बोर्ड भिवानी का पेपर सेट ए का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके हल जानने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इनके आंसर हमें वन वर्ड या वन लाइन में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा की गई थी। सेकंड क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा संस्कृति का स्थल कौन सा था? सर्वप्रथम खोजा गया हड़प्पा संस्कृति का स्थल कौन सा था? इसका सही उत्तर है दोस्तों स्टूडेंट्स हड़प्पा, जिसकी की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। थर्ड क्वेश्चन, महाजनपदों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 16। महाजनपदों की संख्या 16 थी और इनमें मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। फोर्थ क्वेश्चन, महाभारत का रचनाकार कौन है? महाभारत का रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाहियान किस देश का रहने वाला था? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है चीन। हायान, इतिसांग और हवेनसांग ये सब चीनी तीर्थयात्री भारत में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन करने और उससे संबंधित बौद्ध स्थलों को देखने भारत में इन्होंने अपनी यात्रा। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर है पाली भाषा में। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे और बाद में महायान संप्रदाय के बौद्ध अनुयायियों ने जो बौद्ध ग्रंथ थे उनको संस्कृत में भी। मीराबाई के गुरु कौन थे? स्टूडेंट्स, इसका आंसर है मीराबाई के गुरु थे संत रविदास। एट्थ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख्स? इसका आंसर है गुरु नानक देव जी। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी थे। सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें प्रथम गुरु नानक देव जी थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। नाइन्थ क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कब की गई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। 10th क्वेश्चन, स्टूडेंट्स, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम राजवंश का नाम क्या था? 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। 1565 ईस्वी में इस साम्राज्य का पतन हो गया था। लगभग 200 वर्षों के इस शासनकाल में 4 राजवंश हुए हैं,
जिनमें प्रथम संगम राजवंश, दूसरा सुलभ राजवंश, तीसरा तुलुव वंश और चौथा अराविदु राजवंश हुए हैं। 11th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध विजय के बाद हुई बाबर के द्वारा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर इस युद्ध में विजयी हुआ और इस विजय के परिणाम स्वरूप ही पानीपत के युद्ध के परिणाम स्वरूप ही भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। 12th क्वेश्चन, अकबरनामा का लेखक कौन था? स्टूडेंट्स, इसका सही उत्तर है अबुल फजल। अकबरनामा पुस्तक अकबर के जीवन काल में लिखी गई थी। इसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। रिक्त स्थान में हमें उस क्वेश्चन का आंसर को भरना है। 13th क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। 14th क्वेश्चन, संथाल लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? 14th क्वेश्चन, संथाल लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? इसका आंसर स्टूडेंट्स हल व कुदाल। संथाल लोग खेती के लिए कुदाल और हल का प्रयोग किया करते थे। 15th क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? What was the immediate cause of the revolt of 1857? इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूस थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा सैनिकों को एक एनफील्ड राइफल्स दी गई थी, जिसमें कारतूस का प्रयोग किया जाता था और उन कारतूस का प्रयोग करने से पहले उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था और ऐसी अफवाह फैल गई कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। इसलिए भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने इसे धर्म विरुद्ध माना और इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और यही कारण 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बना। 16th क्वेश्चन, वाजिद अली शाह डैश राज्य का शासक था? वाजिद अली शाह कहाँ का शासक था? इसका उत्तर है स्टूडेंट्स अवध का। वाजिद अली शाह। स्टूडेंट्स, हमारा 17th फिल इन द ब्लैंक्स है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? इसका आंसर है स्टूडेंट्स गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का श्रेय गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, जो कि कांग्रेस के आरंभिक उदारवादी दल के नेता थे। 18th क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में सन 1942 में आया था। इसके 3 सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। 19th क्वेश्चन, भारत कब स्वतंत्र हुआ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आज़ादी स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। 20th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज? इसका आंसर है स्टूडेंट्स 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने के बाद कुछ समय तक जो भारत के गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। उसके बाद सी राजगोपालाचार्य को भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया। तो इसके दो आंसर हैं स्टूडेंट्स। अगर ब्रिटिश गवर्नर जनरल पूछा जाए तो वो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, और भारतीय को पूछा जाए तो उसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। 21st क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किस पशु की पूजा करते थे? हड़प्पन पीपल यूज्ड टू वर्शिप डैश एनिमल। आंसर है बैल या कुबड़ वाला सांड, जो कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर पाया गया है, वह इस पशु की पूजा करते थे। 22nd क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? फ्रॉम वेयर द हड़प्पन पीपल यूज्ड टू कलेक्ट गोल्ड। हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न धातुओं से परिचित थे और वह कर्नाटक कोलार क्षेत्र से सोना आयात करते थे। तांबा खेजड़ी राजस्थान से, टिन अफगानिस्तान से, हीरे और बहुमूल्य पत्थर वह गुजरात से प्राप्त करते थे। स्टूडेंट्स 24th क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज पाटलिपुत्र। इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार के समय में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। 25th क्वेश्चन, संगम साहित्य की भाषा है? ऑप्शन है हमारे ए तमिल, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी पाली। तो इसका सही उत्तर है तमिल। संगम साहित्य की भाषा तमिल थी। एकलव्य की कथा का संबंध किस महाकाव्य से है? द स्टोरी ऑफ एकलव्य बिलोंग टू विच एपिक? आंसर है इसके क्वेश्चन ऑप्शनल, ए महाभारत, बी रामायण, सी जातक, डी मनुस्मृति। एकलव्य की कथा का संबंध महाभारत से है। अर्जुन पांडव और कौरव की तरह ही एकलव्य भी गुरु द्रोण का शिष्य बनना चाहता था। इसका उत्तर है एक महाभारत। 27th क्वेश्चन, मनुस्मृति का संबंध किस विषय के साथ है? ऑप्शन है हमारे ए अर्थशास्त्र, बी युद्ध शास्त्र, सी विधि शास्त्र, डी धर्मशास्त्र। मनुस्मृति का संबंध हमारा विधि शास्त्र से है। इसमें समाज के लिए नियम, आधारभूत परंपराएं
सबका वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है सी, विधि शास्त्र। स्टूडेंट्स, 28th क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? हु आर द फर्स्ट तीर्थंकर्स ऑफ जैनिज्म? इसका आंसर है स्टूडेंट्स स्वामी ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर स्वामी ऋषभदेव थे और अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर थे। नाइन्थ क्वेश्चन, विष्णु भक्त संत कहलाते थे नयनार, वीरशैव, सी अलवार, डी जिमी? विष्णु भक्त संत अलवार कहलाते थे, जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते थे। भगवान शिव की पूजा करने वाले नयनार कहलाए। तो इसका उत्तर है स्टूडेंट्स अलवार। 30th क्वेश्चन, जपुजी साहिब के लेखक कौन थे? स्टूडेंट्स, ऑप्शन है हमारे ए गुरु अंगद देव, बी गुरु नानक देव, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु तेग बहादुर। स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है गुरु नानक देव। जपजी साहिब पुस्तक की रचना गुरु नानक देव जी ने की थी, जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु। 31st क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की मातृदेवी कौन थी? ऑप्शन है हमारे ए पार्वती देवी, बी दुर्गा देवी, सी पंपा देवी, डी लक्ष्मी देवी। इसका स्टूडेंट आंसर है पंपा देवी। विजयनगर की मातृदेवी पंपा देवी थी। 32nd क्वेश्चन, अकबर ने जजिया कर कब हटाया था? ऑप्शन है हमारे ए 1562 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1563 ईस्वी में और डी 1561 ईस्वी में। इसका आंसर है स्टूडेंट्स 1564 ईस्वी में। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटाया और उसके एक वर्ष बाद जो गैर मुस्लिम प्रजा से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जजिया कर, वो असमानता को मानते हुए अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति दिखाते हुए हिंदू और दूसरे समुदायों को इस कर से मुक्त कर दिया गया था। तो 1564 में अकबर ने इस कर को हटाया। 33rd क्वेश्चन, पहाड़िया लोग खेती के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते थे? विच इम्प्लीमेंट बाय द यूज्ड बाय द पहाड़िया फॉर द कल्टीवेशन? ऑप्शन है हमारे ए कुदाल, बी हैरो, सी हल, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है स्टूडेंट्स कुदाल। कि पहाड़िया लोग कुदाल का प्रयोग करते थे खेती जैसे कार्यों के लिए। 34th क्वेश्चन, अमेरिका का गृह युद्ध कब हुआ था? When was the American Civil War broke out? ऑप्शन ए 1856 से 58, ऑप्शन बी 1861-62 में, ऑप्शन सी 1842 से 44 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1848 से 1850 ईस्वी तक। इसका आंसर है स्टूडेंट्स बी ऑप्शन 1861 से 1862 ईस्वी तक अमेरिका के अंदर गृह युद्ध हुआ था। 35th क्वेश्चन, अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में कब मिलाया गया? ऑप्शन है हमारे ए 1853 ईस्वी में, बी 1854 ईस्वी में, सी 1855 ईस्वी में, डी 1856 ईस्वी में। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिला लिया गया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर, झूठा आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में उन्होंने इसको मिला लिया था, हड़प लिया था।
36 क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन हमारे ए नवाब वाजिद अली शाह, बी बहादुर शाह जफर, सी बेगम हजरत महल, डी तात्या टोपे। इसका आंसर है स्टूडेंट्स बेगम हजरत महल। 1857 के विद्रोह में लखनऊ में बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। उनके पुत्र बिरजिस कदर की संरक्षिका बनकर उसने विद्रोहियों का नेतृत्व करना स्वीकार किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। डू और डाई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी विचित्र मानसिक स्थिति में थे और वह हर हालत में अब भारत को सुरक्षित करते हुए देश की आज़ादी चाहते थे। इसलिए उन्होंने करो या मरो, डू और डाई का नारा इस आंदोलन में दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ऑप्शन ए हमारे 13 अप्रैल 1920 को, बी 11 अप्रैल 1921 को, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1922 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जनरल ओ डायर के द्वारा उस समय निहत्थे उन बाग में इकट्ठे हुए जनसभा के ऊपर जो है जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए गोली चलवा दी थी, जिसमें कई भारतीयों की मृत्यु हो गई थी। 39वां क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1930 को, बी 3 अप्रैल 1929 को, सी 6 अप्रैल 1931 को, डी 13 मार्च 1929 को। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी समुद्र तट पर नमक कानून भंग कर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। 40 क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन हमारे 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, सी 15 अगस्त 1950 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। इसी दिवस को हम गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए सहायक और ज्ञानवर्धक परीक्षा की तैयारी में अवश्य ही आपको मदद करेगा। धन्यवाद।